गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। मोहन काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह शिवनगर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान रमेश सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं मोहन दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता न करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है मोहन, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंसें हैं। तुम्हें हर रोज इन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 100 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। बोलो मोहन, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। रमेश सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और मोहन को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है मोहन, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से मोहन गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज मोहन अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। रमेश सेठ को भी मोहन का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन रमेश सेठ मोहन को बुलाकर उससे बोलता है, मोहन, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। मोहन रमेश सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे मोहन के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से मोहन रमेश सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। मोहन की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन मोहन रमेश सेठ से कहता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा है जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। मोहन, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। रमेश सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर मोहन से कहता है, देखो मोहन, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है ठाकुर साहब का घर। क्या? ठाकुर साहब का घर? हाँ मोहन, इस गांव के ठाकुर साहब बहुत ईमानदार और दयालु हैं, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है। और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं ठाकुर साहब से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन मोहन ठाकुर साहब के घर उनसे बात करने जाता है। हे, तुम कौन हो? कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको? उनसे मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते ठाकुर साहब। जी, मैं मोहन रमेश सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा मोहन, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास?
ठाकुर साहब जी, मैं सालों से रमेश सेठ के पास काम कर रहा हूं और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? ठाकुर साहब जी, यही कोई 5 से 6 हजार रुपए होंगे मेरे पास। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ मोहन, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। मोहन अपने पैसों की थैली ठाकुर साहब को दे देता है। ये पूरे 5,800 रुपए है, आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो रमेश सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ठाकुर साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे मोहन, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। मोहन अपने पैसे ठाकुर साहब को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ मोहन, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही मोहन ईमानदारी और मेहनत से रमेश सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मोहन सोचता है, अब बहुत साल हो गए रमेश सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो ठाकुर साहब के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही ठाकुर साहब से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। ये सोचकर मोहन ठाकुर साहब के घर चला जाता है। ठाकुर साहब जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 5,800 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे ठाकुर साहब जी, मैं मोहन हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे लगे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। ठाकुर साहब जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ मोहन, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो तुमसे मैं डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिखकर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं ठाकुर साहब जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। ठाकुर साहब अपने आदमियों को बुलाकर मोहन की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। ठाकुर साहब के आदमी मोहन को डंडे से खूब मारते हैं। फिर मोहन दुखी होकर अपने घर चला जाता है। मोहन के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से मोहन घाव के दर्द के कारण रमेश सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है, इसलिए अगले दिन रमेश सेठ मोहन के पास आ जाते हैं। वह देखते हैं कि मोहन खाट पर सो रहा है और वह बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। रमेश सेठ, क्या बताऊं, जिस ठाकुर साहब के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो ठाकुर साहब के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने ही तुम्हें ठाकुर साहब के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं रमेश सेठ, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस ठाकुर साहब का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस ठाकुर साहब से वापस मिलेंगे भी। मोहन, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। रमेश सेठ मोहन के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, ये तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन रमेश सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद ठाकुर साहब के घर जाता है। अरे रमेश सेठ,
आप? आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। नमस्ते ठाकुर साहब जी। अरे ठाकुर साहब जी, आप तो मुझे लज्जत कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 50,000 रुपये लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाएं। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवा इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे रमेश सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। मन ही मन, इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है। अरे मोहन, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। ठाकुर साहब मोहन के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना मोहन, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। मोहन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अरे क्या बात है ठाकुर साहब जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। रमेश सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ रमेश सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसने कहा कि वो खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतने दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो ठाकुर साहब जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार ज़रूर आपके पास ही आऊँगा। ऐसा बोलकर रमेश सेठ और उसका नौकर वहाँ से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। धत तेरी की, ये क्या हो गया? ये 50,000 तो चले गए और जो मोहन के 5,800 रुपये हड़प लिए थे वो भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो ठाकुर साहब हड़प लेता। कोई बात नहीं मोहन, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई का खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होने देते।